एससीईआरटी कार्यालय पे जहां रात को 12:30 बजे लड़कियों को निकाल दिया जाता है, वहीं जनरल वर्ग के बच्चे आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये टोटली नाइंसाफ़ी की जा रही है, और वो भी दलित पिछड़े वर्ग के साथ। दलित पिछड़े वर्ग की लड़कियों को 12:30 बजे रात को शिक्षा निदेशालय से बाहर कर दिया जाता है, ये बोल के कि वहाँ पे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जबकि देखा जाए तो यही योगी सरकार है जो कहती है कि हमारे राज्य में बहन बेटियाँ सड़कों पर सुरक्षित हैं। तो क्या आपके शिक्षा निदेशालय में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए आपने 12:30 बजे रात को वहां से लड़कियों को निकाल दिया? आपका नाम क्या? सर, मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से हूँ। सलाम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको बता दें कि आज जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद के ऊपर वीडियो बन रहा है। मतलब आपको बता देना चाहता हूं कि ये विवाद कब शुरू हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये विवाद का जो आंदोलन हो रहा है कि इन लोगों को वो नहीं दिया गया है, लेटर नहीं दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुआ, तमाम चीज़ें आपको बता दूं कि विवाद कब से शुरू हुआ और क्या शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 4 दिनों से एससीईआरटी के विद्यालय में यह आंदोलन चल रहा है। इसके पीछे क्या कौन कौन लोग हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा रिपोर्ट में। लेकिन जैसा कि आप हमारे चैनल पे अपडेट देख ही रहे होंगे, हम लगातार अपडेट कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाकर, और तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप हमने खूब सारा प्यार भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले कि ये जो विवाद हो रहा है ये कब तक चलेगा और इसके पीछे का क्या कुछ है, मैं तमाम चीज़ें आपको कुछ वीडियो क्लिप के ज़रिए भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि आज चौथा दिन था, कल तीसरा दिन था, कल तक ये लोग थे। उसके बाद वहाँ की महिलाओं से हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी ये आंदोलन होने के बावजूद भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो दलित वर्ग है, जो एससी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ अभी भी अन्याय हो रहा है, इतने आंदोलन के बावजूद भी। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला भी है, मानसून आया हुआ है, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं। जैसा कि आज एक पेपर था, उसके ज़रिए वहाँ से उनको हटाकर इको गार्डन भेज दिया गया। इको गार्डन में भी भारी बारिश की वजह से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारी रिपोर्ट कुछ देर पहले ही आपके हमारे चैनल पे अपडेट हुई है, आप उसके ज़रिए देखेंगे कि किस तरीके से एक लेडी, एक लड़की किस तरीके से अपनी भावना व्यक्त कर रही है कि अभी भी जो उनके साथ भेदभाव, जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, वो अभी भी हो रहा है। ऐसा क्यों? ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आपको बता दें कि स्थिति कुछ इस तरीके से है कि आंदोलन 4 दिन तक चल रहा है, और हमने जानने की कोशिश की कि कब तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, हम इस आंदोलन में खड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन प्रशासन के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, कैसा प्रशासन कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं, लेकिन हम बैठे रहेंगे और हम अपना आंदोलन, अपनी आवाज़ इस बार दबने नहीं देंगे। 3 महीने का वक्त मांगा गया है कि नियुक्ति पत्र लाने में, लेकिन उनका कहना है कि कई महिलाओं ने ये भी कहा है कि वो स्टे के लिए ये 3 महीने का वक्त ला रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं, भेदभाव जो हो रहा है वो होता रहेगा। और एक अपडेट आपको ये बता दें कि वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हम इस देश के बेटा नहीं हैं, क्या इस देश के हिस्सा नहीं हैं, क्या हम पिछड़े वर्ग के हैं तो हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव होगा। हम जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उस तरीके से तमाम कैटेगरी के लोग हैं। जितना हिस्सा, जितना हक इस देश पे जनरल कैटेगरी का है, उतना ही हक तमाम रिलीजन का है, तमाम कास्ट का है, और तमाम एससी एसटी आरक्षण और तमाम लोग जो भी इस पिछड़े वर्ग से, उन सबका है। लेकिन भेदभाव क्यों हो रहा है, ये अहम मुद्दा है, और ये बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज चौथा दिन था
और आज भी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। हम लगातार इससे जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। और उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि ये तमाम मीडिया कर्मी जो हमारे पास आ रहे हैं वो हाई कोर्ट्स के ज़रिए जो आदेश आया है कोर्ट के ज़रिए, उसके ज़रिए इसी वजह से वो लोग हमारी पीड़ा जानने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इनको इंसाफ कब मिलता है। आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए बताना चाहेंगे कि ये चीज़ कब शुरू हुई और क्या कुछ इसका इतिहास है। जैसा कि बता दें कि यूपी में 69,000 भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और साथ ही यूपी सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार कर नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। कई परिणाम जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। कई याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट ने चुनौती दी थी। इसमें उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों को लॉ के हिसाब से नहीं चुना गया। उम्मीदवारों ने ये उन पर क्या, जिस तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि उन पर ये कहा गया था कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको उस रिजल्ट के ज़रिए नहीं चुना गया था। उन्होंने भेदभाव किया था और तमाम अधिकारियों ने, और ये कुछ हुआ। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। स्टेट टीचर, असिस्टेंट टीचर के रिवर्समेंट पर 5 जनवरी 2019 को कार्रवाई की गई। पेपर लीक आवेदन करने वाले 4 लाख से अधिक लोग ने ये बयान दिया कि पेपर लीक हुआ है और उनके साथ हुआ। उसके बाद आपको 12 मई को इसका रिज़ल्ट आया था। इसमें से 1.46 लाख उम्मीदवार की क्वालिफाई किया था। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ गया था 67.11 ये गया था। उसके बाद आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के लिए 66% गया था और एसटी वर्ग के लिए 61% गया था। ये चीज़ें गई थी। 1 जून 2020 को बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद की सचिव ने भर्ती प्रक्रिया का खफा खींचा था। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के लिए 2 लिस्ट जारी की गई थी। इसमें से 11 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। इसमें से 31,277 अभिभारतीय थे और वही अब दूसरी लिस्ट में बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। इसमें से कुल 36,590 विद्यार्थी थे। अब टोटल करें तो 69,000 पदों पर में से 76,867 अभ्यर्थी थे। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी बचे हुए 1,133 पद उम्मीदवार में ना होने की वजह से खाली कर दिखाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बताई कि कब से कब तक यह प्रक्रिया हुई। ये रिपोर्ट के ज़रिए मैंने आपको बताया है कि क्या थी पूरी इसके पीछे की कहानी। जो विवाद चल रहा है इसके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे, लिस्ट जारी हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोबारा रिजल्ट जारी करने के भी निर्देश दिए थे। इसके ऊपर अब फिर से निर्देश आया, 3 महीने का वक्त मांगा गया है और वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि भाई 3 महीने का वक्त क्यों है, जब सब कुछ ऑनलाइन है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम पिछड़े वर्ग के लोगों को इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि क्या देश की महिलाएं आंदोलन करने के लिए बनी हैं? देश की महिलाएं क्या इस तरीके से कष्ट, इस तरीके से जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो आंदोलन कर रही है, उसके लिए बनी है? क्या देश की महिलाओं को हक नहीं है कि अपनी चीज़ें मांगे, अपना हक मांगे? ये चीज़ें कही गई। आपको बता दें कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में खुद देखा है कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, अपनी हक मांगने के लिए जी जान लगा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात के वक्त भी कई, आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा जिसके ज़रिए एक महिला ने यह भी कहा है कि जनरल वर्ग के साथ और एसटी और पिछड़े वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ भेदभाव किया गया, उनको हटा दिया गया वहाँ से क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, ये कहकर। ये तमाम प्रक्रिया आपको मैं दिखाऊंगा अपने एक रिपोर्ट के ज़रिए। ये तमाम चीज़ें हैं, तो देखना ये है कि कब तक इनकी चीज़ें सुनी जाती हैं। आगे आने वाले वक्त में जो प्रक्रिया आने वाली है उसमें क्या कुछ होगा। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ
कि जो इस वक्त की स्थिति है, जो पिछड़े वर्ग के लोग अभी आंदोलन में उतरे हुए हैं, उनसे मैंने पूछा कि अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग क्या करिएगा। तो उनका कहना यही है कि कुछ भी हो जाए इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना हक लेकर ही जाएंगे। ये उनके तरफ से प्रक्रिया की गई है कि भाई कुछ भी हो जाए हमें तो अपना हक लेना ही है, हम देश के निवासी हैं तो हमको अपना हक चाहिए। ये बात कही गई है, हमें किसी भी भेदभाव से दूर रखे, और हाथ जोड़ के निवेदन भी किया है अधिकारियों से कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी कर दे और जो घोटाला किया था उसको स्वीकार कर दोबारा घोटाले करने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि सरकार का और तमाम पार्टियों का सहयोग हो रहा है अगर वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन केवल बोलने से कोई खड़ा नहीं होता जब तक कोई साथ नहीं आता है। ये तमाम अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा प्यार देते रहें। इस रिपोर्ट के ज़रिए आपसे मैं विदाई लेता हूँ और आगे आपको बता दूँ कि इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। हम रोज़ अपडेट देंगे और तमाम पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के साथ हमारा चैनल खड़ा है। हम जनता की आवाज़ को ऊपर तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।